बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। इतवार के दिन काम कर रहे हैं क्योंकि आगे हैं काजी फाइज ईसा। आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। उनके हलफ से ज़्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस हो रही है वो है उनकी और उनकी वाइफ की एक तस्वीर। कुछ लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद के अलावा काजी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की भी दौड़ें लगवाई हुई हैं। आते ही उन्होंने प्रेस रिलीज़ पहले जारी कर दी है, उस पर भी बात करेंगे। सईद बलोच साहब, मुझे बताएं, उनकी वाइफ हैं, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही हैं। आज उनकी ज़िंदगी का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दिन था हलफ बर्दारी। इस मुल्क के वो 29वें चीफ जस्टिस का हलफ उन्होंने उठाया है, ओहदा संभाला है। मुल्क व कौम को वैसे ही इंसाफ की बहुत ज़रूरत है। अगर उनकी वाइफ साथ खड़ी हुई है, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तनकीद क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, हर जगह पे मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग मौजूद होते हैं देखें, और शहर इक़्तिदार का मौसम जी कैसे जी, बदला है। बड़ा रोमांचक हो गया। और हम यहाँ जो है वो दोनों बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अभी तक हमारी चाय भी नहीं आई, देखें आप। तो देखें, मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हर मुआशरे में होते हैं और ये जो इख्तलाफी राय होती है ना, अगर उसको एक हद के अंदर रहते हुए, अखलाकियात, समाजी हदूद के अंदर रहते हुए अगर वो इख्तलाफ राय किया जाए तो उससे मैं समझता हूँ कि जो सोचने की सलाहियत है वो मज़ीद निखर के सामने आती है और इसी से ही आपके जो नए आइडियाज़ हैं वो जन्म लेते हैं। तो ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ उनकी हिमायत में बोल रहे हैं, कुछ उनकी मुखालफत में बोल रहे हैं। असल में जो तनकीद की एक वजह है ना, वो है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास का मामला। सही। आपको याद होगा कि ग़ालिबन फरवरी के महीने में उनकी सास की एक ऑडियो आई थी। एक वकील थे तारिक रहीम साहब, उनकी अहलिया के साथ उनके आपस में मुबैना फैमिली, ऑडियो जी जी, मुबैना जिसका ऑडियो, फ्रांसिक नहीं हुआ। जी जी, मुबैना ऑडियो आई थी जिसमें वो, चूँकि फैमिली रिलेशंस हैं तो वो आपस में दो ख़वातीन गुफ्तगू कर रही थी और उसी गुफ्तगू के दौरान कहीं चीफ जस्टिस साहब का और इमरान खान साहब का तज़किरा हुआ। अब दो ख़वातीन हैं, पाकिस्तान की आम शहरी हैं, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करती होंगी। हर पाकिस्तान का शहरी जो शनाख्ती कार्ड रखता है वो रजिस्टर्ड वोटर वो शुमार किया जाता है। और यहाँ तक कि आप देखें कि हमारे आर्मी चीफ साहब भी इलेक्शन वाले दिन अपना वोट डाल जाके कास्ट करते हैं, वो किसी ना किसी को तो देते होंगे ना। सही। तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि अगर आर्मी चीफ साहब ने किसी फलां शख्स को वोट दिया है तो इसका मतलब है कि वो उनके हिमायती हैं या वो उनके जो है वो हामी जो तस्वुर किए बेहतर जाएंगे? समझते हैं, आपकी सोच है ये इस कौम की, पाकिस्तान की बेहतरी करेगा, वो उसे वोट जी देते जी, हैं। बिल्कुल यही बात हो। तो यही हमारा उस वक्त मौक़िफ़ यही था उन दोनों खवातीन के बारे में कि भाई वो आज़ाद शहरी हैं, वो दो गुफ्तगू खवातीन गुफ्तगू कर रही हैं। हम बैठ के, अब हम साफ़ी हैं, हम अगर चीफ जस्टिस के बारे में या सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात के हवाले से बैठ के कोई गुफ्तगू फ़ोन पे कर रहे हो और हमारी कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके उसको किसी और एंगल से पेश करने की कोशिश करे, तो क्या उससे ये तासुर जाएगा कि हमने चीफ जस्टिस के पास जाके कोई मुकदमात लगवाने होते हैं या उसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ लोगों के सहूलतकार बने? तो ये एक बड़ा नेगेटिव किस्म की एक अप्रोच थी जो उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। और आज जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो हम ख्याल समझे जाने वाले लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद की। उनकी सास को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, सियासी मामलात में, कानूनी और आइनी मामलात में घसीटा गया। वो एक बुज़ुर्ग खातून है, 88 साल उनकी उम्र है और उनको जिस तरीके से जो उनको मीडिया ट्रायल उनका किया गया, हम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया का तो लोग जिक्र करते हैं कि वो जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस चल रहा था तो उनको भी अदालतों में घसीटा गया था। तो उनको तो अदालतों में किसी ने नहीं घसीटा तलब ही था, नहीं किया गया तो था। तलब ही नहीं किया था। मुझे आज भी याद है कि जब मरकजी केस चल रहा था, बाद में तो नजरसानी आई थी ना, जब मरकजी केस चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने मतलब ये कहा था कि जी मैं पेश होना चाहती हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहती हूँ क्योंकि हमारा केस के अंदर जिक्र हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सफाई दूँ। फिर उनके लिए जो है वो वीडियो लिंक का एहतमाम किया गया। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी तमाम तर जो तफसीलात थी जायदाद के हवाले से ये दीगर उनकी तफसीलात पेश की। अगरचा उन्होंने अदालती सवालात के जवाब नहीं दिए और उस वक्त जजेस ने उनसे सवालात भी नहीं किए उस तरीके से जिस तरीके से एक आम साइल से या एक आम मुलजिम से किए जाने चाहिए। उन्होंने एक जज सुप्रीम कोर्ट की एहलिया होने का मुकम्मल उनको फ़ायदा दिया दिया गया और वो उससे मुस्तफ़ीद हुई। तो
कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो भी उस वक्त मामलात दरपेश हुए थे वो उनकी अपनी वजह से हुए थे। अदालत अगर उनको नोटिस करके बुलाती कि जी आप आए, आके अपने सफाई में कोई वजाहत पेश करना चाहें या अपना कोई तहरीरी जवाब जमा करवाएं तो वो जमा करवाएं। जी जी। तो लेकिन ऐसी कोई नौबत आई नहीं थी। तो अब इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एहलिया जो साथ खड़ी थी, बिल्कुल ये इसको अगर मुस्बित लिया जाए तो एक बड़ा मुस्बित पैगाम भी है कि इंसान के मुश्किल वक्त में उसकी जो लाइफ पार्टनर या जो उसकी जौजा होती है, अगर औरत है तो उसका शौहर होता है, मर्द है तो उसकी बीवी होती है। तो वो देखें ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी उनको एक दूसरे का वो दुख सुख का साथी करार दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर भी है कि उन्होंने अपनी अहलिया को, और वो अपनी अहलिया से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। इसमें भी कोई ये नहीं है कि जी वो एक होता है ना कि मियाँ बीवी में कोई अच्छे ताल्लुकात ना हो। वो अपनी अहलिया से बड़ी उनकी इज्जत एहतराम, बड़ा उनसे मोहब्बत उनको है। तो मेरे ख्याल में इसको लेकिन दोनों एंगल से लिया जा सकता है। ऐसी नज़ीर इस मुल्क में मिलती नहीं। यहाँ पर हलफ उठाते हैं चीफ जस्टिस, पहले भी आए हैं, वज़ीर आज़म भी बनते हैं, और भी मामलात, गवर्नर, ये वो काफ़ी लोग हलफ उठाते हैं, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं गया। जब आपने पहली दफ़ा देखा तो आपको क्या क्या फीलिंग आई? ये क्या, इसका मकसद क्या है साथ खड़े करने का? मेरे ख्याल में ये एक सिंबॉलिक मैसेज था। जी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह अगर हम साइड देखें, वही खड़े थे जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, लेकिन रेफरेंस एक आईनी तरीकाकार है, वो कोई साजिश नहीं थी, वो कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। क्योंकि अगर वो साजिश होती तो फिर साजिश आपके आइन के अंदर लिखी हुई है, तो फिर आप अपने आइन से उस साजिश को पहले ख़त्म करें। साजिश का लफ्ज़ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बुग्स के मारे हुए हैं, और वो भी एंटी इमरान और एंटी डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी एक सोच है और वो उसी का खुलकर इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश किया, क्योंकि उसकी वजह यह है, सदर साहब उनके दाएं तरफ खड़े हुए थे। इस्टेब्लिशमेंट के जो सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात हैं वो उस वक्त उनके सामने मौजूद थी, और जो वकला देख लें वो भी उनके साथ थे। जिन जजेस ने उनका रेफरेंस सुना, उनके खिलाफ फैसला दिया, पहले 6-4 से आया, बाद में 7-3 से वो फैसला तब्दील हुआ, तो वो जजेस भी मुमकिन तौर पे उनके सामने मौजूद थे। और मेरे ख्याल में उन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया है कि आप मतलब हम दोनों का ट्रायल हुआ था, हमें हमारे खिलाफ रेफरेंस आया था, हम पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए थे, तो अब हम दोनों जो है वो यहाँ पे एक साथ हैं। तो मेरे ख्याल में बतौर मियाँ बीवी उन्होंने एक अपना एक खामोश किस्म का पैगाम उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है जिन तक वो पहुँचाना चाहते थे, और मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों ने वो पैगाम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रिसीव भी किया। सही। पहली प्रेस रिलीज आती ही उन्होंने जारी किया, एक तो संडे को ऑफिस आपको पता है कितना बुरा लगता है। पहली बार आया हूँ मैं, मुझे पता है क्या गुजर रही है आप पर। बिल्कुल एक छुट्टी होती है सर, वो तो बंदा पुरसकून होके बंदा अपनी जिस्म को रीसेट करता है, क्योंकि कल से आपको पता है फिर से फुल कोर्ट लग रही है 9:30 तो हो बजे सकता है 9 बजे तक रात भी चले गए। ये भी अब आपने मेंटली प्रिपेयर होना है। जो हमने इफ्तार साहब का दौर देखा था, साकिब निसार साहब के दौर में भी यही होता था कि वो जब कहीं लाहौर से कराची से भी वापस आते थे ना, तो वो आगे दफ्तर आते थे। हाँ जी, तो उनके दौर में तो हम रेगुलर जो है वो 5:30-6 बजे 7 बजे तक मुकदमा करते थे। हाँ, अब बता के आया करेंगे कि जी अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में जा रहे हैं, तो सुबह का ये टाइम है, रात को आते हुए शायद हो सकता है कि ताखीर हो जाए, तो जरा वो भी अपने आप को हमारे हालात के साथ। पहली प्रेस रिलीज उन्होंने क्या जारी की है, क्या खास अहकाम उनकी तरफ से सामने आया कि उनकी डायरेक्शन का को आइडिया बंदा लगा सके किस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट अब जाने लगी? वैसे मुझे मायूसी हुई है पहली प्रेस रिलीज। देखिए उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खातून है, जजीला असलम उनका नाम है जी, उनको तैनात किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून रजिस्ट्रार को तैनात किया गया, और वो भी जो अदलिया के ही शोबे से हैं। मतलब इससे पहले आप देखें तो ब्यूरोक्रेट हजरात जो है वो तैनात हुआ करते थे, तो अब एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खातून है। और ये जो ख़वातीन का सुप्रीम कोर्ट में एक रोल बड़ा है, उसकी अगर हम उसको देखें तो वो जब से जस्टिस आयशा मलिक आई हैं, बिल्कुल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़वातीन को हमने बहुत एक्टिव देखा है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो रीडर ख़वातीन है, वो
जस्टिस आयशा मलिक के आने के बाद मैं तो उनको देख रहा हूँ, गुज़श्ता जब 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, तो उससे पहले अभी तक मैंने, मुमकिन है उससे पहले भी रही हो, लेकिन मैं नहीं देख सका। तो एक तो ख़वातीन रीडर, और दूसरा आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जो गुज़श्ता 1 साल में तर्जमान रही हैं, वो भी एक खातून थी, हिना फिरदौस जी। उनका नाम था, और वो वजारत इत्तलात से बिलोंग करती थी। अब वो वापस चली गई अपनी 1 साल की मुद्दत पूरी करके। 9 सितंबर को उनकी मुद्दत पूरी हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं, चूँकि 16 सितंबर तक मेरी मुद्दत तो है, आप भी तो रुके। आप रुकें, और 16 सितंबर तक मेरे जब मैं जाऊँगा तो फिर आप भी जो है वो सही। चली जाइएगा। तो वो 16 सितंबर तक रही हैं, 16 के बाद अब उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट कर दिया। तो अब ये तो एक बड़ी अच्छी तैनाती है, मैं इस चीज़ को तो बड़े, मायूसी किस बात की? मायूसी जो है ना सर, वो मुझे हुई है जो उन्होंने अपना सेक्रेटरी तैनात किया है। आपको याद है कल भी हमने बात की थी एक वीडियो में कि रवां साल 19 अप्रैल को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में गए थे। जी। वहाँ पर उन्होंने एक सेमिनार से वो खिताब खिताब किया, किया। मेहमान ख़ुसूसी थे। वहीं पर उन्होंने जो आर्टिकल 184(3) और बुनियादी हकूक़ वाला मामला भी आइन की किताब से खोल कर पढ़ा था। कल हमने उसका तज़किरा भी किया। उस सेमिनार के अंदर जो शख्स उनका इंटरव्यू ले रहा था ना, उन्होंने अपने उस शख्स को अपना सेक्रेटरी तैनात किया, और वो शख्स जो है वो बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी जी होंगे। जी कॉम्पिटेंट आदमी ही, उनको मैंने अपने 1-2 दोस्तों से पता किया है जो एजुकेशन की बीट करते रहे हैं। वो इससे पहले इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे कानून के, फिर उनको एक एडिशनल चार्ज शरिया जो एक उनका डिपार्टमेंट है उसका भी दिया गया। तो उसके बाद फिर वहाँ से उनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया, कुछ मामलात वहाँ पे बने थे। उसके बाद वो तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पर उनका 19 अप्रैल को उनकी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ वो सेमिनार में वो उसको हेड कर रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी हमने कोई 3-4 बार उनको सुप्रीम कोर्ट में आते हुए देखा है। मुमकिन तौर पे वो शायद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से उस वक़्त मुलाकात करने शायद आते होंगे। तो अब जब जो मायूसी है जो मुझे उससे, वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से ही होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से होने का मतलब ये भी आप ले लें कि वो अदलिया से होना चाहिए। जी, कानून का। जी जी, कि उसको कम अज़ कम अदालती जो मामलात हैं उसकी उसको समझ बूझ हो। एक ब्यूरोक्रेट आता है उसको कोई समझ नहीं होती। वो तो यहाँ तक कहते थे कि जो ब्यूरोक्रेटिक रजिस्ट्रार है ये वफाकी हुकूमत का जासूस है। पीटीआई की हुकूमत में 2021 की ग़ालिबन बात है, उस वक्त होते थे जवाद अहमद पॉल साहब, जी। रजिस्ट्रार थे। जी, तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे, उनके बारे में वो कहा करते थे कि ये जो जासूस है। वफाकी हुकूमत है ये उसके जासूस हैं, हुँ। क्योंकि वो वफाकी हुकूमत में रह के आए थे उस वक्त। ग़ालिबन वो जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल था ना, मेरे ख्याल में शायद उससे मुंसलिक वो रहे थे। तो उनको उन्होंने इतने सख्त ऑब्जर्वेशन दी। फिर जो गुज़श्ता रजिस्ट्रार थे, आपको पता है उनके उन्होंने साथ भी काफ़ी। 28 फरवरी को उसके खिलाफ पूरा नोट लिख दिया, और यहाँ जी। तक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कह दिया कि आप इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करें। हुँ। अब एक शख्स, एक ब्यूरोक्रेट जिसने अपनी ज़िंदगी के कोई जो 30-35 रिटायरमेंट के साल बिल्कुल करीब है। 30-35 साल जिसने हुँ। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में दिए, इस मुल्क की खिदमत की, वो अपनी रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले आप उनको कह रहे हैं कि इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करें। आपने तो उनका पूरा कैरियर दागदार कर दिया। आप कितने अरसे से जज हैं? 2009 में ग़ालिबन ये जज सुप्रीम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। जी। तो 2009 से लेके आज 2023 से आपको 14-15 साल बनते हैं, और एक शख्स 30-35 साल अपनी ज़िंदगी खपा के वो रिटायर हो रहा है, और रिटायरमेंट से पहले आप उसको जो है उसका पूरा कैरियर आप नहीं लोग दागदार कर रहे पसंद हैं। आते, सारे सर, लोग नहीं पसंद पसंद ना भी आने आते। का ये मतलब तो नहीं है ना कि फिर आप उसके खिलाफ इस तरीके से हाँ, तो यही नोट लिख मतलब है दें, ना, वो कागज लिख पसंद दें। नहीं है, आपने नोट लिख दिए। तो अच्छा चलें, ये भी हाँ। हो गई बात। अब देखें कि वो कहते थे कि अदालत के अंदर से होना चाहिए, अदलिया से होना चाहिए। तो अब जब वो अपना सेक्रेटरी उन्होंने तैनात करना था, इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं, वो जो अमला है सुप्रीम कोर्ट का, वो उन्हीं में से किसी एक जो सईद अफसर होते थे बलोच उसको वो साहब। तैनात कर अभी देते ये थे। अब उनका जब इन्होंने अपनी अभी बारी आई, उनका पहला दिन है, ये ज़हन में रखें सर तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे तो कि पहले दिन आगे मैं तो कुछ और उम्मीदें लगा के बैठा था, आगे आप मुझे तो देखें उन्होंने होगा मायूस क्या। कर दिया ना, मुझे तो मायूस किया कि भाई कल इतना आप बड़ा केस है, उसमें क्या होने जा रहा है वो आप देखिएगा जरा। चले, वो भी हम देखेंगे। वो हम्म। तो मुस्तकबिल में अल्लाह जो भी उसमें वो फैसला करवाएगा। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई कम्पिटेंट हैं। मुझे किसी भी शख्स के, किसी भी जज साहब के जो अहलियत है उसके ऊपर शक नहीं है। काजी साहब खुद फैसले माशाल्लाह से, बोलते हैं। जी जी, फैसले बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जज उनसे पहले जज बोल ज्यादा पड़ते हैं। बोलते हैं।
जी जी, वो जज साहब पहले बोल पड़ते हैं तो उसकी वजह से फिर फैसले जो है ना वो दब जाते हैं। तो मुझे सिर्फ यही एक अफसोस हुआ है कि काजी साहब जो उनका कॉल था ना वो कम अज़ कम उनके फेल से मुतजाद नहीं होना चाहिए था। वो अगर कहते थे कि रजिस्ट्रार अगर बाहर का नहीं होना चाहिए तो फिर सेक्रेटरी भी बाहर का नहीं होना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी आला अफसर को अपना सेक्रेटरी तैनात करते। बाकी सारे जज भी वहीं से अपने अफसरान जो है बतौर सेक्रेटरी स्टाफ ऑफिसर उनको लगाते हैं। तो उनको अपने कम अज़ कम जो उनके अल्फाज थे, जो उनकी बातें थी, जो बयानात थे, उन्हें उनका पास रखना चाहिए था। मुझे ये मायूसी हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।